नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पटना से बिहार के 20 जिलों के डीएम समेत 25 आईएएस अधिकारी का एक साथ प्रशिक्षण होगा। इन सभी का 19 दिसंबर से 13 जनवरी 2023 तक मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 3rd चरण का प्रशिक्षण होगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने इन सभी आईएएस अधिकारियों को पत्र भेजा है। 20 डीएम समेत 25 ऑफिसरों का प्रशिक्षण किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से 101 गोपालगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपनिर्वाचन 2022 की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। संबंधित समीक्षा बैठक में आर्म्स वेरिफिकेशन रिपोर्ट, 6 माह के अंदर और 6 माह पुराने वारंटियों पर की गई कार्रवाई, सीसीए प्रपोजल भेजी जा चुकी लिस्ट, सीज की गई शराब और छापेमारी कार्रवाई, एमसीसी के इन्फोर्समेंट सुरक्षा बलों की तैनाती के प्लान पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें सुरक्षा बलों के एरिया डोमिनेशन, संवेदनशील टोले के साथ ही बूथ पर तैनाती आदि के प्लान की समीक्षा की गई। चिन्हित किए गए चेक पॉइंट और नाका के बारे में पेट्रोलिंग पार्टी, जोनल, सुपर जोनल की तैयारियों के ज्वाइंट ऑर्डर, मतदान दिवस के दिन रिजर्व ईवीएम की तैयारी, मतदान दिवस के दिन विद्युत व्यवस्था, मॉडल बूथ, महिला बूथ, मिक्स्ड एवं पोर्टेबल बूथ की व्यवस्था, जोनल पीठासीन पदाधिकारी और मतदान अधिकारी के वाहनों की व्यवस्था आदि की समीक्षा की गई। इस दौरान क्विक रिस्पांस टीम के लिए निर्देश भी दिया गया। सभी पीठासीन अधिकारी और आरओ और कंट्रोल रूम का संयुक्त व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्देश दिया गया। मतदान दिवस से 48 घंटे पूर्व जिले के बाहर के व्यक्तियों को विधानसभा क्षेत्र हर हाल में छोड़ देने की भी जानकारी दी गई, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मतदान स्थल से 200 मीटर के दायरे के बाहर कोई भी स्थायी अथवा अस्थायी चुनाव कार्यालय पूर्व अनुमति के साथ हो और कहीं भी डमी ईवीएम या डमी बैलेट मिलने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 26 अक्टूबर गंडक नदी में नाव पलट जाने के कारण जादवपुर थाने के सिपाही राजेश कुमार, ग्राम धर्मपुर, थाना डोभी, जिला गया की डूबने से मौत हो गई। गुप्त सूचना के आधार पर जादवपुर थाने के एक पुलिस दल छापेमारी के लिए निकला था, जिसमें एएसआई संजय कुमार यादव, हवलदार अमर किशोर सिंह, राजेश कुमार, चौकीदार राजकृत शामिल थे। यादवपुर थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि 10 से 10:30 बजे पूर्वाह्न नाव पलटने की घटना घटी। उप निर्वाचन गोपालगंज की समीक्षा बैठक में सुबह सुबह दुखद घटना की सूचना पर जिला पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और पुलिस अधीक्षक गोपालगंज आनंद कुमार काफी मामहर्त दिखे। सूचना मिलते ही तत्काल लोकल गोताखोर की मदद से सिपाही के शव और उसके हथियार को बरामद किया गया। महोदय द्वारा मृत सिपाही के परिजनों को वाहन की व्यवस्था कर बुलाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला अस्पताल पहुंचकर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा मृत सिपाही के शव को देखकर थाना प्रभारी से विस्तृत जानकारी ली गई। मौके पर मौजूद सिविल सर्जन गोपालगंज को शव को सुरक्षित बर्फ में रखवाने, पोस्टमार्टम आदि के आवश्यक निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा बताया गया कि सिपाही का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। इसके लिए पुलिस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मोमबत्ती से लगी आग में जिंदा जले पशु और घर। बरौली नगर परिषद के सिसई वार्ड नंबर 5 के जगदेव माझी के घर में मोमबत्ती से आग लग गई। इस आग में 2 बकरी, 5,000 रुपए तथा 4 बोरा गेहूं जल गया। आग लगने का कारण मोमबत्ती का जलना और जलते हुए लुढ़क जाना बताया जाता है। घर में मोमबत्ती जल रही थी, अचानक मोमबत्ती लुढ़की और फूस के पलानी में आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक पलानी में आग जोर से लग गई थी। पड़ोसी दौड़कर आए तो घर से कुछ सामान निकाल लिया, फिर भी 2 बकरियां जिंदा जल गई तथा साथ में घर में रखे 5,000 रुपए सहित 4 क्विंटल के करीब गेहूं जलकर राख हो गया। लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर 20 शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है, जिससे नियोजित शिक्षकों का छठ फीका ही कटेगा।
छठ पर्व को लेकर राज्य सरकार ने इस बार शिक्षकों का अक्टूबर माह का वेतन 10 दिन पूर्व भुगतान करने का निर्देश विभाग को दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग के खाते में राशि आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षकों को मिलने वाले वेतन का भुगतान सितंबर एवं अक्टूबर माह का अभी तक नहीं हुआ, जिसके कारण नियोजित शिक्षकों का त्यौहार इस बार फीका रहा। पंचदेवरी प्रखंड अंतर्गत चक्रपान स्थित ई किसान भवन पर रवि महोत्सव सह किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को कम लागत में अधिक उपज के गुर सिखाए गए। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय कृषि महोत्सव प्रखंड प्रमुख प्रभाकर राय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी भूपेंद्र मणि त्रिपाठी और प्रखंड प्रमुख प्रभाकर राय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर सिपाही स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक नवीन कुमार ने उपस्थित किसानों को प्रशिक्षण देते हुए नई तकनीक को अपनाकर जैविक आधारित खेती करने की बात कही। उन्होंने जीरो टिलेज व श्री विधि से गेहूं की खेती पर बल देते हुए कहा कि इस विधि से कम लागत से अधिक उपज की जा सकती है। उचकागांव थाना क्षेत्र के सामपुर बाजार में गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान प्रशासन द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जब्त किए गए एएमआई के प्रत्याशी के प्रचार वाहन मामले में पुलिस ने वीडियो मनोज कुमार पंडित के आवेदन पर प्रत्याशी सहित 3 लोगों के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की है। महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता के पक्ष में जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गोपालगंज में जनसंपर्क कर मतदाताओं के साथ जनसंवाद किया। प्रमोद कुमार पटेल मुख्य प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। फुलवरिया के सीमावर्ती गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। इसकी जानकारी देते हुए बुधवार को हथुआ एसडीओ राकेश कुमार ने पत्रकारों को बताया कि हथुआ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर वाहन मालिकों को नोटिस तामीला कराने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। फुलवरिया प्रखंड की सीमा को जोड़ने वाला उचकागांव प्रखंड क्षेत्र गोपालगंज विधानसभा में आता है। चुनाव के दिन बॉर्डर को सील करते हुए पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। फुलवरिया के कोयला देवा गांव में मंगलवार की देर रात बिजली खंभे पर लगाए गए हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक प्राइवेट बिजली मिस्त्री बुरी तरह से झुलस गया, जिसे ग्रामीणों की सतर्कता से मसबतरहा बाजार स्थित निजी क्लिनिक में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल सुभाष चौधरी बताया जा रहा है। बैकुंठपुर थाने के लक्ष्मीगंज बाजार के समीप एक डॉक्टर की मौत हो गई। मृत डॉक्टर प्यारेपुर गांव के उमेश कुमार साह थे। संबंध में बताया जा रहा है कि वे मंगलवार की देर रात दिगवा दुबौली ब्लॉक रोड स्थित अपनी निजी क्लिनिक में दीपक जलाकर घर लौट रहे थे। जैसे ही लक्ष्मीगंज बाजार के समीप पहुंचे कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई और बाइक से जैसे ही उतरे खून की उल्टी करने लगे। आनंद फानन में उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सिद्धवलिया थाने के बखरौर गांव में शराब के नशे में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बैकुंठपुर के अल्लेपुर गांव में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों में नीरज कुमार, विजय कुमार यादव, दीप नारायण यादव, सत्येंद्र कुमार शामिल हैं। जिले के बैकुंठपुर सिद्धवलिया प्रखंड में छठ घाटों की सफाई शुरू हो गई है। साथ ही सिरसुप्ता के रंगोरोगन का कार्य भी तेजी से चल रहा है। थावे प्रखंड के थावे दुर्गा मंदिर विदेशी टोला एवं थावे बाजार में भारत सरकार के पूर्व कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री जनार्दन सिग्रीवाल, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भिंगू भाई दलतानिया ने लोगों से जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी कुसुम देवी को वोट देने की अपील की। पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि अपना बहुमूल्य वोट देकर भाजपा प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करें। सदर विधानसभा उपचुनाव को लेकर थावे में बनाए गए 8 चेकपोस्ट पर निरीक्षण कर आने जाने वाले सभी वाहनों की सघन जांच करने का सख्त निर्देश दिया गया है। पोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को व्यय प्रेक्षक जाहिद परवेज ने कहा कि चुनाव के प्रचार प्रसार में घूम रहे वाहनों की जांच करे, बिना चुनाव के आदेश के घूम रहे वाहनों को जब्त कर उस पर कार्रवाई की जाए। थावे थाने की पुलिस ने शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। थाने के एसआई पंकज कुमार हरपुर गांव के सामुदायिक भवन के पास पुलिस ने एक व्यक्ति को बोरा के साथ पकड़ लिया। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।